हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको लाभ हानि का बहुत ही अच्छा टॉपिक्स, बिल्कुल बेसिक्स है। ठीक है, ये जो क्लास है ऑनलाइन टू ऑफलाइन है और शुरुआत करते हैं लाभ और हानि। ठीक है, चलिए भाई, लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है समझेंगे। अगर आपने लाभ हानि का चैप्टर सीखना है तो बस आपको दो बातें याद रखनी है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य, और भाई विक्रय मूल्य। ये लिख लेना भाई, है ना। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नोट करें। ठीक है भाई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य याद रखना है। तो देखिए, यदि कोई वस्तु 500 रुपए की है, यदि कोई वस्तु 500 रुपए में आपने खरीदी कॉस्ट प्राइस, और आपने 600 रुपए में बेच दी, तो ये कहीं ना कहीं लाभ हो रहा होगा। 500 में खरीदी, 600 की बेच दी आपने, तो कहीं नहीं कि लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? दो तरह के प्रश्न आएंगे। एक तो पूछेगा कितने रुपए का लाभ है, तो आप कितने रुपए का लाभ बताएंगे भाई। ये 500 की आपने खरीद रखी थी और 600 की बेच दी, कितने रुपए का लाभ हो गया? 100 रुपए का लाभ हो गया ना। ठीक है, ये हो गया 100 रुपए का लाभ। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ रहा है कि लाभ कितना है, तो आपको डायरेक्ट बताना है घटा के। क्रय मूल्य मत है, सॉरी विक्रय मूल्य मत है, क्रय मूल्य घटा देंगे, लाभ आ जाएगा। लेकिन प्रश्न पूछता है कि लाभ, लाभ प्रतिशत प्रश्न पूछेगा। लाभ प्रतिशत क्या है? जो लाभ प्रतिशत है उसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो सीपी कितना था आपने जो खरीदी था उसको, उससे लिखना है आपको नीचे है, लिख दोगे। कॉस्ट प्राइस, जितने रुपए का लाभ है उसको ऊपर लिखना है। और परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा हमेशा 100 की गुणा करनी है परसेंटेज में बदलने के लिए। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 5 से 100 को काट दो। कितनी बार? 5 से 100 काटेंगे 20 बार। समझ गए? समझ गए? 5 से 20, 100 काटेंगे 20 बार, यानी 20% का लाभ है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? चलिए, बिल्कुल बेसिक है। अभी और सवाल कराएंगे। एक क्वेश्चन और, 1000 रुपये की कोई वस्तु है, 1000 में हमने खरीद ली है, और भाई 1500 रुपये की बेच दिया है। कितने की बेच दी? वह 1500 रुपये की बेच दी। तो आपको बताना है कि लाभ कितना है और लाभ परसेंटेज कितना है। लाभ कितना है और लाभ प्रतिशत कितना है, निकाल लो। लाभ कितना है और लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन रुकेगा तो बता देना, मैं करा दूंगा। तो आपको एक तो क्या निकालना है भाई? एक तो लाभ निकालना है कि लाभ कितना है। ठीक है, निकाल लो बच्चे, लाभ कितना है इसमें। 1000 रुपये की खरीदी, 1500 की बेच दी, लाभ कितना? बिल्कुल 500 रुपये का लाभ है। लाभ प्रतिशत कितना है? 20%। देखते हैं भाई, लाभ निकालना तो हमें पता है कि हमें देखना खरीदी कितने की बेची कितने की। भाई 1500 की बेच रखी, 1000 की खरीद रखी, डायरेक्ट 500 रुपये का लाभ है। लाभ कितना आ गया? 500 रुपये का। ठीक है क्या? आम बच्चे बता सकता है 500 रुपये का लाभ है, 1000 की खरीद दी, 1500 की बेच दी, 500 रुपये का लाभ है। लाभ प्रतिशत कितना है? भाई लाभ प्रतिशत कितना है? 500 के बट्टे में कौन आएगा? ये आएगा सीपी। ठीक है, जिस पे हमने खरीद रखी थी। ध्यान रखना, लाभ प्रतिशत हमेशा कैसे निकलता है भाई। विक्रय क्रय मूल्य नीचे लिखना है, जो उसके ऊपर लाभ लिखना है, और भाई परसेंटेज में 100 की गुणा करनी है। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, और बच्चे तो ये लाभ आ गया आपका 50%। कितना आ गया? 50% लाभ है। ठीक है, कर लोगे ना ऐसे? लाभ परसेंट कैसे निकलेगा मैं लिख देता हूँ, रूल भी लिख देता हूँ ऐसे। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या है? क्रय मूल्य। क्या आएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, इसके ऊपर क्या लिखना है? लाभ, और परसेंटेज में
100। ठीक है, ये लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र हो गया। क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे, ऊपर जो लाभ हो रहा है गुना की 100 की करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल बेसिक आगे चलेंगे, थोड़ा सवाल की ओर लेकर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब आपने कोई वस्तु भैया 800 रुपये में खरीद रखी है। 800 रुपये में क्या इसका सीपी है, और उसको हमने कितने बेच दिया है, 600 रुपये में बेच दिया है। तो पहले तो बताओ लाभ हो रहा खानी। तो आपने कहा मास्टर जी हानि हो रही है, तो हानि हो रही, हानि कितने रुपए की हो रही भाई, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, 200 रुपये की हानि हो रही है। अगर हानि पूछता 200 रुपये की, लेकिन मास्टर जी ने पूछा हानि, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है। हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत को निकालने के नीचे क्या चाहिएगा भाई आपको, क्रय मूल्य, ऊपर ही क्या चाहिएगा हानि, और भाई गुणा में 100। तो निकालते हैं, देखो क्रय मूल्य कितना है इसका 800 रुपये, हानि कितनी आई ऊपर 200, और भाई प्रतिशत बदलने के लिए 100 की गुणा हो रही है। चलो 200 दूनी 200 चौक है ना, दो 4 बार कट जाएगा ना, 200 चौक 800 ही तो होता है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 2 चौक काट काट लो की बात है। और 4 से इसको काटेंगे कितनी बार, ये 4 से 100 जा रहा भाई 25 बार है ना। तो भैया 25% की क्या होगी ये हानि होगी है। ठीक है, 25% क्या होगी ये हानि होगी। ठीक है, निकाल लोगे, अभी बेसिक है, बिल्कुल बेसिक्स है ना, लेकिन सवाल इनसे ही बनेंगे। अभी थोड़े थोड़े सवाल आने वाले हैं बढ़िया बढ़िया आपके सामने, तो घबराना नहीं है। ठीक है, कर दोगे। तो लाभ परसेंट निकालने का सूत्र पता लग गया कि नीचे क्रय मूल्य होगा, उसके ऊपर क्या होगा लाभ होगा, और गुणा में 100 होगी लाभ परसेंटेज। हानि परसेंटेज भी ऐसा ही होगा, क्या होगा भाई नीचे क्रय मूल्य होगा, उसके ऊपर हानि होगी, और 100 की गुणा होगी, हानि परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए रब कर दूं सर। अब एक बात समझो, से थोड़ा सा क्लोज कर दूं। बस देखो भाई, यहाँ देखो गौर करो, ये हमारा क्या है, ये हमेशा हमारा जो सीपी होता है वो 100% होता है ना। सीपी हमारा कितना होता है 100%, इस बात को ध्यान रखना है। सीपी हमेशा हमारा 100% होगा। अगर हम बात करें लाभ, तो लाभ 100 से बढ़ेगा, तो बता देना। मान लीजिए उसने कहा 20% का लाभ हो गया, तो आप क्या लिखोगे 120% लिखोगे। 120% आखिर क्या है, ये नहीं, ये बिक्री मूल्य है। ये क्या है बिक्री मूल्य है, एसपी है। अगर हमें डायरेक्ट लाभ निकालना है, तो मैं आपको दोबारा से बनाता हूँ शायद, तो तब अच्छा लगेगा ये है ना। देखो भाई, इसके फॉर्मेट समझ लो। उसने कहा 20% का लाभ, तो यहां से दो डायरेक्ट निकल सकते हैं। अगर उसने कहा कि 20% का लाभ है, लाभ ही निकालना है, अगर आपको लाभ ही निकालना है, अगर आपको लाभ ही निकालना है, लाभ को ज्ञात करना है, तो क्या करोगे, लाभ को ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट 20% ही निकाल लोगे, किसका सीपी का। ठीक है, अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है,
यानी कि एसपी निकालना है तो डायरेक्ट क्या निकलेगा इसका, यहाँ यहाँ से 120% निकलेगा। समझ में आएगी बात, समझ गए क्या। इसी तरह हानि में भी है भाई। मान लो वो सीपी हमेशा कितना होता है भाई, 100%, और उसने कहा कि 30% की हानि होगी। तो अगर बिक्री मूल्य निकालना है तो कितना निकाल लेंगे हम, 70%। अगर हानि निकालनी है तो हानि निकालनी है तो क्या निकाल लोगे आप, 30%। समझ गए। चलो, इंपॉर्टेंट है, याद रखने का। अब देखो भाई, मान लीजिएगा यू ए है, इसने कोई वस्तु बेच दी 4800 रुपये में। कितने की बेच दी, 48। तो बेचने का मतलब एसपी हो गया ये। और इसको जो है हानि होगी 20% की, 20% की हानि होगी। इसे बेचने पैसे इतने की बेचने पर हानि कितनी हो रही है हमें, 20% की हानि हो रही है। इसने कहा भाई ऐसे करने पे 20% की हानि होगी, है ना। इतने पे बेच दिया और ऐसे करने पे 20% की हानि होगी। हानि के लिए मैं माइनस का चिन्ह लगा लूँ क्या, ठीक है। ये हानि लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हानि लिख लो। चलो भाई, अब ये बताओ, इसे बेच दिया कितने में, 4800 में। हानि कितने की होगी, 20% की। अगर वो आपसे पूछे कि भाई सीपी कितना था उसका, तो आप कहोगे सीपी तो 100 था यहाँ, ठीक है। और 20% की हानि होने के ऊपर उसके ऊपर एसपी कितना रहा होगा, 80 रहा होगा। समझ में आएगी बात भाई। सीपी तो 100 हो गया, हानि 20 है, तो सीपी 100 है, हानि 20 है, तो एसपी कितना रहा होगा, 80 रहा होगा, ठीक है। इसको लॉक ही कर दो, कुंडी लगा दो बस। आप सुनो, अगर उसने कहा कि हानि कितनी है तो डायरेक्ट हानि कैसे निकाल लोगे आप। उसने कहा क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कैसे निकाल लोगे आप। तो कुछ नहीं करना है, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ 80% का डाटा क्या आपके पास, 4800 है, 80% का डाटा 4800 है। अगर मुझे सीपी निकालना है तो सीपी का डाटा कितना है आपके पास, 100 है, तो निकाल लो। 4800 के बट्टे में क्या आएगा, क्यों आएगा बेटे, पहले डाटा नीचे आएगा, है ना। पहले डाटा हमेशा नीचे आता है, ठीक है। जो पूछा जाता है वो नीचे आता है, और जो आपसे ज्ञात करना है उसकी गुण होती है। जो दिया है वो नीचे आएगा और जो पूछता है वो गुण में जाएगा, है ना। और जी हमेशा ऊपर आती है भाई। मान लो हम भगवान से पूछ रहे हैं कि क्या आएगा क्या आएगा, तो ऊपर ही तो आएगा गुणा में, ठीक। तो 0 से 0 काट दो भाई, ये वाली काट दो। 8 से काट दो कितनी बार, 8 छंग 48, 2 0 इधर, एक इधर भी बच रही है। तो कितना हो जाएगा सीपी इसका, सीपी किसका होगा 6000, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट पूछता है हानि, हानि क्या रुपए की है, तो क्या करोगे भैया, 80% का डाटा आपके पास है, कितना है, 4800 रुपये है। हानि तो पूछ रहा, हानि का मतलब कितना परसेंट लिख रहा भैया, 20, तो 20 निकाल लेंगे, बस 20% निकालना है। तो 4800 के बट्टे में क्या आएगा, 80 आ जाएगा, और गुणा में 20 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, कितनी बार जाएगा यूं, 8 छंग 48, और 2 की गुणा। तो बताओ कितना आ जाएगा हानि, 6 दूनी 1200, 1200 है, देख लो। 6000 में से 1200 घटाओगे 4800 बचेगा, कर लोगे कैसे। चलो नोट करो जल्दी।
समझ में आ गई क्या? कोई बात नहीं, खुदा सबको देखता है। ये समझ में आ गई? ध्यान रखना, इसमें सब डाटा है। यू 80% नीचे दे रखा, सी भी निकालना, इधर निकालना, इसे निकालने से सवाल हो जाएगा। अगर आप उसको इस सवाल को भी ऐसे रखे तो बन जाएगा सवाल। देखो बना के हटाऊं से, देखो सवाल में क्या लिख रहा, इसमें क्या लिख रहा, किसी राम ने एक कुर्सी 7 सही 1/2 ने 7.5% का लाभ पर बेची। ठीक है भाई, हो गया किसी में? क्वेश्चन है आपका कि राम है कोई, ठीक है, वे पहले वाले राम तो रहे नहीं, वो कोई राम आया, उसने देखो क्या करा, आप समझिए। इसने क्या करा, इसने राम ने एक वस्तु कितने के लाभ पे बेच रखी है? ठीक है, समझो क्या है, राम ने एक वस्तु, सीपी कितना होगा उस वस्तु का, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा? 100% भाई, रहा होगा नहीं होगा? सोचो, 100% रहा होगा वस्तु का। राम ने एक कुर्सी 7.5% का लाभ पर बेची। 7.5 का मतलब क्या होता है? 15.2, 15/2। ठीक है, 7.5 का लाभ उसने बेच दी, यानी कि 7.5 कह दूं है भाई, तो लाभ बेची उसने, लाभ बेची, कितने बेची? लाभ पे, लाभ कितना लाभ है भाई? 7.5% का लाभ है, लाभ है। मैंने बताया अभी आपको, अगर ये लाभ है यहाँ पर, थोड़ा पीछे हुआ भाई, अगर ये लाभ है यहाँ कितना, 7.5 का, तो यहाँ पर क्या रहा होगा भाई? एसपी रहा होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एसपी रहा होगा, यानी 107.5 रहा होगा। कितना रहा होगा? 107.5 एसपी रहा होगा। ठीक है, यदि उसने यदि उसने 1430 रुपये अधिक बेचा होगा, अब यंत्र भी उसने अधिक बेचा, उसने कितने रुपये अधिक बेचा है देखो, उनने बेचा भाई 1430 रुपये अधिक बेचता है। इसने कहा नहीं, इस मूल्य पर नहीं, अगर हम थोड़ा सा अधिक बेचते, कितने बेचते? 1430 रुपये अधिक बेचते। भाई गांव राम की बात है, इतने की बेची थी नहीं, 1430 रुपये अधिक बेचते, कुछ तो होता, क्या होता? तो उसे 35% का लाभ होता। तो यहां से जो लाभ होता हमारा, जो जो पहला लाभ था, लाभ बदल गया, लाभ बदला, कितना हो गया हमारे पास? 35% का लाभ होता। तो इसका मतलब 135 की बिचती हुआ परसेंटेज में। बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, बस अब कुछ नहीं होगा, सवाल हो गया। देखो पहला विक्रय मूल्य यू था, अब विक्रय मूल्य यू है। यू जो चेंजिंग आया, यू चेंजिंग आया कहाँ से? भाई हमने अधिक करा जब तो चेंजिंग आया। तो एक काम कर लेते हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर दो सवाल को, जो इसका अंतर आएगा वही इसका अंतर आएगा, इन दोनों का, है ना? तो चलो बताओ कौन से कर रहे हैं? 35 में से ये तो 35% के लाभ मत है, 7.5 घटा लो, चलो घटाओ। 35% मत हमने 7.5 घटा लिया भाई, 5, यहाँ रह गए कितने?
7 4 14 में 7 गए, 7 हो गए भाई। यहाँ कितने हो गए? ठीक है, ये अधिक आता, अधिक लाभ है ना, यूं समझ गए क्या? यू अधिक है, कितना अधिक है? 1430। ठीक है, अधिक बराबर अधिक हो गया। बस हमें निकाल लेंगे 100%, क्रय मूल्य निकालना ना 100%। तो 1430 बटे में 27.5 और गुणा में 100। इसे पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखो 5 चौक 20, हम डायरेक्ट सोच रहे हैं ना काटना। 5 6 का 30, हासिल को 3, और भाई 6 कितनी बार कटेगा? पहले से तो हटाओ, इसे हटाओ पहले तो, है ना। 6 से 42, हम 25 से काट लेते हैं ना। 25 से काटो भाई, 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 एकम 25। ठीक है, और ये कट जाएगा कितनी बार भाई? 25 चौका 100। ठीक है, और ये कितनी बार कटेगा? ये कितनी बार कटेगा? 13 बार भाई। 11 कम 11, 11 33, और जीरो भी बचेगी भाई इसमें, है ना। अब 13 चौका हमारे पास आ गया 130 गुणा 40, 130 गुणा 40। 2 जीरो पहले लगा लो भैया, और 13 चौका 52 रुपये इसका क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है, 52 रुपये इसका, जो 5200 रुपये का क्रय मूल्य है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है उसका पहला पहला बिक्री मूल्य क्या था। सवाल में देखो क्या कह रहा, कभी कभी सवाल में ये पूछ लेता है उसका पहला बिक्री मूल्य क्या था। तो ध्यान रखेंगे, अगर उसने पूछ लिया कि भाई उसका पहला बिक्री मूल्य क्या था, तो डायरेक्ट इतना तो करना ही करना है। कितना? 27.5 बराबर में 1430 तो करना ही करना है। पहला बिक्री मूल्य क्या था, है ना। तो फिर वैल्यू लिख देगी क्या? 107.5। समझ गए ना। चलो, अगर उसने कहा दूसरा बिक्री मूल्य क्या था, तो पहला है जो भी आएगा यहां से, क्या ना, पहला बिक्री मूल्य ही होता। अगर उसने कहा दूसरा बिक्री मूल्य क्या था, समझिएगा, तो 27.5 बराबर कितना? 1430 के सेकंड बिक्री मूल्य वो है पढ़ने वाला, कितना है भाई? 35 नहीं, 135%। तो फिर डायरेक्ट लिख देगा 1430 बट्टे में कौन? 27.5, और गुणा भाई कौन? 135%। यह कैलकुलेशन होगी। समझ गए। तो 3 तरह के सवाल बनता है इसमें। क्रय मूल्य करेंगे तो यह निकाल लेंगे, पहला बिक्री मूल्य करेंगे तो ये निकाल लेंगे, ऐसा अधिक बराबर अधिक करके ये लिख लेंगे, है ना। दूसरा निकाल लेंगे तो दूसरा बिक्री मूल्य हो रहा। समझ गए क्या? अब नोट कर लो, इसकी ट्रिक है। ट्रिक नोट करो, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है भाई, लाभ लाभ अगर आता है तो क्या होगा? माइनस होता है। लाभ लाभ अगर आता है तो माइनस ही होता है ना। जो हमने करा देखो, 35 और 7.5 का लाभ अंतर करा। ऐसे ही अगर हानि हानि आएगी तो दोनों सेम आएगा ना, तो भी क्या होगा? माइनस। ठीक है, अगर भाई लाभ आ गया और एक हानि आएगी तो आप क्या करेंगे? उसको प्लस करेंगे। ये इसकी ट्रिक है भैया। ठीक है, चलो नोट कर लो, बढ़िया सवाल था। ठीक है, सोना नहीं।
उसका एग्जाम हो गया सरिता का, 25 में है उसका एग्जाम। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ही होगा। बिल्कुल सही, मेहनत करनी। मेहनत जरूरी है, डेली कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, कोई और सवाल है इसमें? रुक आप, अरे ये सवाल रुक गया आपका है ना, तो अब नहीं रुकने का ना ऐसे सवाल ये। अब इसमें तीन, अगर कोई भी सवाल पूछेगा इसके जितने भी स्टेप है मैंने बता दिया आपको। लाभ लाभ आ रहा तो भी अंतर लेना है, हानि हानि आ रहा तो भी अंतर लेना है, लाभ और हानि आ रहा तो भी अंतर लेना है। और भाई क्रय मूल्य पूछेगा तो 100% निकालना है, पहला सी पूछेगा तो पहला एसपी मैंने लिख दिया यहाँ पर, और दूसरा एसपी पूछेगा तो दूसरा एसपी निकाल लेना है ना। सेम क्वेश्चन है ये भी, हटा दो वैसे। अब सेम क्वेश्चन आया है और देखो भाई क्या है। उसने कहा जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 111 रुपये बढ़ा दिया जाता है, विक्रय मूल्य बढ़ा रहे हैं हम, तो क्या कर रहे हैं हम भाई, हमने करा विक्रय मूल्य हम बढ़ा रहे हैं है ना, विक्रय मूल्य बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, जरा नोट करना भाई क्या कर रहे हैं हम। चलो, कितना बढ़ा रहे हैं विक्रय मूल्य भाई? भाई पहला एसपी यहाँ रहा होगा और दूसरा एसपी यहाँ रहा होगा, सेलिंग प्राइस है ना। उसने कहा इसे हमने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया भाई? 111 रुपये बढ़ा दिया। बात समझियो, 111 रुपये बढ़ा दिया। तो हमारा जो सीपी था वो कितना था हमारे पास? सीपी था हमारे पास 100%, समझ में आएगी बात? सीपी हमारे पास 100% था। पहले जो हमारी, पहले जो हानि थी वो कितनी परसेंट की हानि थी? 25%। तो पहला 25% की हानि थी, क्या थी भाई हमारे पास? ये हानि, हानि। पहला इसमें 25% की हानि थी, और फिर जो है लाभ हो गया, क्या हो गया? लाभ हो गया, कितने का? 12% का लाभ हो गया। ठीक है, तो 12% का लाभ हो गया। तो अभी मैंने बताया था, अभी आपको यहाँ कोने में ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी? अगर हानि और लाभ आ रहा भाई, हानि और लाभ आ रहा तो क्या करोगे आप? प्लस करोगे। तो 25 और 12 जोड़ लो, 25 की हानि थी और 12 का लाभ हो गया, कितना हो गया भाई वो? 37। 37 का क्या देखने को मिला यू? 37 का डिफरेंस देखने को मिला, यू अंतर देखने को मिला। यानी कि 25 रुपये जो घट रहे थे वे तो आए आए, 12 हो रहा है। तो कितने कितने पैसे फालतू हुए? तो 37% की वैल्यू आया, समझ में आएगी बात? कौन? 37% की वैल्यू 111 है। तो 37% की वैल्यू 111 है। क्या इसका सीपी निकाल दोगे आप? कितना निकाल लेगा? 100%। 111 के बट्टे में कौन आएगा भाई? 37, और गुणा में 100। 7 या 21, 3 या 9, 2 11, 3 बार कटेगा, यहां से 3 बार काट दो, 3 की और 100 की गुणा कर दोगे आप, कितना आ जाएगा भाई? 300 क्या है इसका? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य।
इसका पहला बिक्री मूल्य बताओ, बताओ, आप पे छोड़ दिया। पहला बिक्री, पहला बिक्री मूल्य बताना, निकाल दोगे क्या? चलो देखते हैं आप में आपने क्या सीखा है। पहला बिक्री मूल्य, पहला बिक्री मूल्य बताओ, निकाल दोगे क्या? चलो, पहला बिक्री मूल्य क्या था? इसमें यही बनते हैं सवाल, पहला बिक्री मूल्य क्या था, दूसरा बिक्री मूल्य क्या था, क्रय मूल्य क्या था, है ना। यहाँ देखो पहला बिक्री मूल्य क्या था। हाँ करो, कर तो रहे, आप क्या है कर रहे, करो। ये देखो क्या लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है, पहला बिक्री मूल्य क्या था, 25 की हानि हो रही, तो इसका मतलब पहला बिक्री मूल्य 75 रहा होगा। समझ में आई के बात? भाई पहला बिक्री मूल्य 25% की हानि, तो हानि तो 25 की है, 100 मतलब 25% की हानि है, तो 75 की बेची होगी आपने। तो डायरेक्ट करेंगे भैया, देखो 37% की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 111। हमें निकालना है पहला बिक्री मूल्य 75 निकालना, तो बच्चे आपको ऐसे निकालना है। तो 111 के बट्टे में कौन आएगा, 37, और गुणा में कौन जाएगा, 75। कितनी बार कटेगा यू, 3 बार। तो बताओ कितनी बार कट रहा, 3 बार। तो करो भाई, 75 तिया 5 तिया, यानी 75 की और 3 की गुणा कर दो भाई, 5 तिया 15, हासिल को 1, 7 21 और 1 22। पहला बिक्री मूल्य यू है, ठीक है। अगर मैं कहूँ दूसरा बिक्री मूल्य निकालियो, दूसरा, दूसरा बिक्री मूल्य क्या होगा, निकाल लो, तभी तो सीखोगे आप, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा। दूसरा बिक्री मूल्य कैसे निकाल लो, क्या निकलेगा वहां भाई, यहां पर जो 12% का लाभ हो रहा ना, तो एसपी कितना इसका, 112%। समझ में आएगी बात भाई? भाई 100 से 12 बढ़ गए तो 112 ही तो आएगा एसपी, ठीक है। तो देखो 37% की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 111 दे रखी। क्या निकालना, सेकंड बिक्री मूल्य निकालना है ना। कितना निकलेगा भाई, 112 निकलेगा। चलो भाई, 111 के बट्टे में कौन आओगा, 37, और गुणा में क्या जाएगा, 112। कितनी बार कटिंग हो रहा है, 3 बार। तो भाई 3 की और 112 की गुणा कर दो भाई, 12 तिया 36 और 3 एकम 3, ठीक है। अब ये बताओ, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा, मैं एक बात बताओ, अगर मैं पहला बिक्री मूल्य 225 रुपये है, अगर मैं उसको 111 बढ़ा दूं, क्या 336 ही आ जाएगा? भाई उसने कह रखा ना, अगर मैं 111 रुपये बढ़ा देता हूं, तो इसका मतलब डिफरेंस बराबर आना चाहिए। चलो देखते हैं। तो पहला कितना था मेरे पास यहाँ भाई, 225 था। क्या सच में 300, 300, 336 का डिफरेंस 111 ही है क्या? देखो भाई, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1। तो बताओ इस बात को समझ में आई क्या? अब तो समझ लोगे। चलो फिर नोट करो बहुत ही प्यारे से। ये इसके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा, क्रय मूल्य पूछे, या पहला बिक्री मूल्य पूछे, या दूसरा बिक्री मूल्य पूछे। अंतर वो पूछने का नहीं, क्योंकि अंतर वो देख रखता है, ठीक है भाई। चलो नोट कर लो। वीडियो चल रही क्या? अच्छा, चल रही भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है, हैं? होने रही? अरे ये तो चल तो रही भाई। कौन सी? केवल इसकी जाती है इसमें आवाज, आपकी आवाज नहीं जानेगी पूरी कक्षा की, केवल इसकी ही आवाज जाएगी।
ठीक है, तो दो एक सवाल आप भी करवा देना, है ना, दो एक आप करा देना, दो एक तुम करा देना भाई। वीडियो तो हम ऐसे कर लेते हैं शूट पार्ट टाइम ही, अगर कुछ हो गया तो डाल देंगे वीडियो वगैरह, कुछ बच्चे समझ में आए तो देख लेगा, है ना, कि अब ना भाई आपको कहीं समझ में ना आया हो दोबारा देख लीजिएगा स्किप करके। कबाड़ा है भाई ये, कबाड़ा है ये, फैसिलिटी समझ में भी नहीं आती। अरे कुछ नहीं है तो कहने की बात है, डिलीट कर दूं? ये तो ऐसी डलेगी जो भाई, क्लास की वीडियो तो ऐसी होती है भाई, हैं? कबाड़ा बता रही है, बता भाई, भाई इतना अच्छी तरह से समझा रहा हूँ आपको। हम ना, पता क्या होता है, हम सच में रियलिटी छिपाते हैं दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए, हम दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए रियलिटी हमेशा छिपाते रहते हैं, जो रियलिटी है, जो आप में वास्तविकता है, तो उसे छिपाने से, दूसरों को अच्छा दिखाने से क्या होगा, ठीक है भाई। मैं भाषा चेंज करने लगूँ थोड़ा सा, इंग्लिश में हरियाणी बोलने लगूँ, तो उसमें थोड़ा ही होगा, है ना। तो भाई जो रियलिटी है, जो अपनी मातृभाषा है, उसे थोड़े जाएंगे छोड़ के, जो आपने बचपन से सीखी है, ठीक है। तो भैया एग्जाम हॉल में तो आपका दबदबा होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी है, ठीक है। कर लेंगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ गया तो मैंने अभी बताया है, लाभ और हानि आएगा तो ऐड करना है, लाभ लाभ आएगा तो अंतर करना है, हानि हानि आएगा तो अंतर करना है, बाकी बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बेसिक पाए जा, या दो तीन सवाल इसके थे, अब बेसिक पाते हैं, ठीक है। एक हीटर है भाई, क्या है, एक हीटर है, एक हीटर है, हीटर तो देखा होगा आपने, एक हीटर है, वो 750 रुपये में बेच दिया, 750 रुपये में बेचने पर भैया 25% की हानि होगी, 25% की क्या होगी भाई, प्रतिशत की हानि होगी, हानि होती है, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन पूछने हैं, इसका क्रय मूल्य क्या था, एक तो प्रश्न आपको बताना आयु, ठीक है। यदि 25% का लाभ कमाना हो, कमाना हो तो किसका भाई, हीटर का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, ये बताओ भाई, दो प्रश्न आपसे पूछ लिया मैंने, ठीक है। तो क्या करेंगे, डाटा लेके आएंगे बना बना के, ये लेके आएंगे, देखो ये अगर आपने बनाना सीख लिया, सीपी क्या है हमेशा 100% है, हानि कितने की हो रही भाई, 25%, उसने कहा 25% की हानि हो रही, चलो भाई मैंने हानि के लिए इधर रुक रख दिया, मैंने हानि के लिए मैंने कर दिया 25% की हानि, ठीक है। या हानि होगी तो एसपी कितना होगा भाई इसका, ये बताओ बस, या अगर हानि है तो एसपी कितना है, अगर ये हानि है 75 है, नहीं है भाई, ये चीजें आपको सीखनी, ये चीजें बनानी, वहां लग रहा है 75 रुपये 750 में बेचने पर 25% की हानि हो रही, ये डाटा बना लो। अगर सीपी 100 है, 25 की हानि है, तो डायरेक्ट हमें एसपी पता लग जाएगा 75 आयु, ठीक है। अब दो सवाल बन सकता है, ये तो ये पूछ सकते हैं हानि रुपये में कितनी है, विक्रय मूल्य कितना था, दे रखा जो कि आपको उस क्रय मूल्य कितना था। अगर उसने पूछा कि हानि सीपी निकालना है, हम डायरेक्ट सीपी निकालते हैं, तो बताओ यू एसपी दे रखा है भाई, एसपी कितना नीचे 750, कितना मल्टीपल जा रहा
10 का भाई 750 में 10 की गुणा करेंगे, 75 में 10 की गुणा करेंगे, ये तो आएगा। ठीक है भाई, ये कर लो 75 बराबर कितने हैं? भाई 75 बराबर आप कर सकते हैं भाई 750 के। ठीक है दोस्त, और भाई 100% के डाटा निकाल सकते हैं आप। तो 750 के बट्टे में कौन आएगा, कौन आएगा? बिल्कुल 75 आएगा। और गुणा में क्या जाएगा? 100। 75 से 75 कैंसिल हो गया भाई, क्या आ गया यहाँ से? एक जीरो उंगल लग जाएगी, 1000 ही तो आ गया। अगर मैं कहूँ 75 का 10, 75 में अगर 10 का मल्टीपल करे, 10 का मल्टीपल करे, 10 का गुणा करे तो कितना आ रहा है आपके पास? 750। सीपी में भी अगर 10 की गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल का पहला आंसर आया अब तक, दूसरा आंसर मैंने यहाँ पूछा। यदि 25% का लाभ हो तो हीटर का विक्रय मूल्य क्या होगा? 25% का लाभ तो क्या होगा भाई? 25% का लाभ, ये लाभ कहा हमने, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 125। समझ में आ रही क्या? तो इसका भी 10 की गुणा कर दो इसमें भी भाई, तो कितना आ जाएगा? 1250। ठीक है, यहाँ पूछे यहाँ आंसर दो, यहाँ पूछे यहाँ आंसर दो, यहाँ पूछे यहाँ आंसर दो। अगर सो को वो अगर वो आपसे पूछा कि हानि कितनी थी तो 10 की गुणा कर दो। 250 रुपए की हानि, 250 रुपए की हानि देख लो। अब उसने कहा लाभ कितना था, अगर इतना बेचे हैं 10 की गुणा कर दो, 250 रुपए का लाभ। समझ में आ रही क्या बात? कुछ नहीं है, बस एक बार डाटा लिखते चले जाओ, समझ में आता चल जाएगा आराम से। ठीक है, लॉक कर दो सर। कुछ नहीं है, डाटा लिखते चले जाओ। कहाँ लिखना डाटा, बस ये ध्यान है डाटा लिखना कहाँ है। अपने आप सवाल अपने आप उत्तर अपने आप आना शुरू हो जा। ठीक है, चलो नोट करो, फिर मैं एक दो सवाल और करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा वो थोड़ी सी स्पीड कम कर लेनी, मोबाइल हल लगा, वो तूफान चल रहा आज पूरा रहता है। बस 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 बस, लेट हो। अच्छा सो रहे थे। नॉलेज जितनी लेनी उतने उतनी मिल जाएगी, जितनी लेनी उतनी नॉलेज मिल जाएगी, बस लेने वाले चाहिए तुम। ठीक है, एक तो पढ़े लिखे, मैं तो जब दूध कट जाना कढ़ाई में, उसमें कढ़ावनी में रखा है, पूरा कट जा सांझ लोग का पकता है तो वो कढ़ा लिखा। तो हम थोड़े पढ़े लिखे नहीं, हम कढ़े लिखे हैं। ठीक है, आजकल के भाई मैं तो आपको एक बात बताना चाह रहा, अगर कोई भी आपका पड़ोस में मोहल्ले में अगर कोचिंग सेंटर चलाना चाहता है तो उसे सलाह दे कोचिंग सेंटर ना चलाइयो, क्योंकि कोचिंग सेंटर एक ऐसा नशा है जो आपको जो है इस मुकाम पर ले जाएगा, ना आप इधर के रहने के ना उधर के रहने, बर्बाद कर देगा, बर्बाद। हकीकत बात है बेटे, हमने बहुत सारे बच्चों का भला करा, कुछ नहीं मिला। ठीक है, बच्चे मतलब ही होते हैं, बच्चों का काम निकल गया बस ठीक, कोई किसी को याद नहीं करता। हकीकत है, रियलिटी है। अट- मैंने भाई एक एक रुपया जोड़ जोड़ के एक बोर्ड सा खरीद लिया यू, यही मेरी पूंजी, अब मेरे पे कुछ नहीं है भाई, सही बता रहा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कैमरा चलने तो रियलिटी यही है भाई। ठीक है, और को कोई भाई दोस्त कह चला है तो मैं कोचिंग चलाऊँ, सर बिल्कुल सलाह ना दियो भाई, पढ़ ले तेरा काम निकल जाएगा, पढ़ गया। हकीकत बात है ये। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में छोटे छोटे सेंटर खुल रहे हैं, उनका खुद तो उन आता नहीं, खुद तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बच्चा आज जो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन भाई पढ़ने के लिए बच्चा। ठीक है, ठीक है, अब देखो होगा आपने हमारे पास एक टीचर आए थे कल परसों, है ना, डेमो के लिए, देखा होगा आपने क्या था। भैया कुछ नहीं होता, आप बच्चे हो,
अगर हम आप पे गलत भी थोपने लगा, नहीं ऐसे है ऐसे है, तो तुम सीख लोगे क्योंकि आप मुझ पर विश्वास करोगे। ठीक है, लेकिन भाई गलत नहीं सिखाना है ना, अच्छा सिखाएंगे आपको, टेंशन ना मान लो। और भाई डेमो लेनी है तो खुद पढ़ना पड़ता है। हम कह रहे हैं हम डेमो ले रहे हैं सर के ना, डेमो लेने हैं तो डेमो मास्टर से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए आपको, तब आपको डेमो मिलेगी। कर लोगे ऐसे सवाल? ठीक है, अभी क्वेश्चन और करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का बेसिक है बिल्कुल। अब कुछ सवाल बनते हैं, रुपये ऊपर वस्तु नीचे, रुपये ऊपर और भाई वस्तु नीचे। ठीक है, कैसे सवाल बनते हैं? भाई सवाल ही लिख रहा है ना, एक कोई आदमी है, एक आदमी है, बस समझ लीजिएगा, है ना। उसने 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 क्या करा, उसने आम, कुछ आम, कुछ है सारे नहीं, कुछ आम, चलो आम ही लिख लेते हैं क्योंकि फिर डाटा लिख रहा है, फिर कुछ में फिर पता नहीं होगा कितना होगा। उसने आम, आम है इसके पास, है ना, उसने आम को 20% के 20% के लाभ पर, लाभ पर, लाभ पर 20% के लाभ पर 20 रुपये में, 20 रुपये में, 20 रुपये में 10 प्रति आम बेच दिए, आम बेचे। आम का क्रय मूल्य क्या था? बताओ आम का क्रय मूल्य क्या था? बढ़िया सवाल है। ठीक है, 20% का लाभ है तो 120% की वैल्यू है वह। ठीक है, तो आप पहले एक डाटा बनाएंगे, बिल्कुल डाटा बनाएंगे, सोचो कि हमें कुछ नहीं आता, हम डाटा बनाएंगे, है ना। इसने क्या कहा भाई, 20% का लाभ, तो हमने डाटा बनाना है बटदेशी। ठीक है, सीपी क्या रहा होगा आपके पास, 100 रहा होगा भाई। उसने कहा मास्टर जी ने तो 20% का लाभ हो गया, तो 20% का लाभ हो गया भाई, है ना, प्लस कर दिया। तो मैंने कहा यहाँ आपका एसपी कितना हो गया, 120। बात क्लियर है क्या भाई, 20% का लाभ हो गया, 120%। अब सुनो, इसने कहा 20% के लाभ पर 20 रुपये में 10 प्रति आम बेचे, ये भी तो एसपी है। तो इसके नीचे में ये नहीं लिख सकता क्या भाई, इसके बराबर में ये कह सकूँ कि भैया 20% की वैल्यू 120 की क्या है, 20 रुपये में 10। ठीक है क्या, बात समझ में आई क्या, 20 रुपये में 20/10 बराबर किसके, 120% के। तो क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य कितना है आपका, 100, तो डायरेक्ट 100 की वैल्यू निकालनी है, समझ गए क्या। तो बताओ 120 कहाँ जाएगा, है भाई, पहले डाटा हमेशा बटे में आता है, जो आपके पास है वो हमेशा बटे में आएगा, ध्यान रखना। जो आपसे पूछा जाता है वो गुणा में जाएगा। ठीक है, आप एक क्या फाइंड करना चाह रहे, क्रय मूल्य 100 की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप किधर देखोगे, और 100 तो ऊपर देखेंगे ना, तो गुणा होगी, ध्यान रखना। तो भाई हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 100 की गुणा, और बट्टे में आएगा कौन सा, ये घूम कर नीचे आएगा, और गुणा में कितना, 120। ठीक है, क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य का मतलब 100% ही तो बताना बस। चलो जी, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटो कितनी बार, 2 से काटो कितनी बार, 60 बार, क्योंकि 0 से 0 2 से कटेंगे 60 बार। 0 से 0 काट लो भाई, कट गया क्या, ऊपर क्या बच रहा, 5, और नीचे क्या बच रहा, 3। ठीक है क्या, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य हो गया भाई सीपी, उसका जो सीपी हो गया भाई, उसका सीपी हो गया 5/3, यानी 5 रुपये में 3 वस्तु। बताओ समझ में आई क्या, है ना।
ये भी सवाल एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरह से पूछा जाता है, बस आपको डाटा बनाना आना चाहिए। बस CPU है, 20% का लाभ है तो SPU होगा, ठीक है। वहाँ 20 रुपये में 10 रुपये ऊपर वस्तु नीचे, रुपये ऊपर वस्तु नीचे। आपको ध्यान रखना कि जब हमारे जो प्राचीन काल के बुजुर्ग लोग हो करते थे, उनके पास पैसे रखने की एक जगह होती थी ऊपर, यहाँ पर जैकेट में रखते थे, नहीं रखते थे जैकेट में, पन्नी में लपेट के छाती पर लगा के दबा कर रखते थे भैया बुजुर्ग। आजकल के नहीं, आजकल तो भाई फोन फान रखे हैं, स्कैन कर दे, है ना। पहले वाले लोग बता रहा हूँ, जब जैकेट पहनते थे, देखा हमारे बाबा जी करते थे ऐसा। ठीक है, चलो नोट करें, आज के लिए इतना रख ले, मैथ में रख ले, मैथ में तो नहीं, मैथ है में इतना ही है, तो अब थोड़ा रीजनिंग। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास कैसी रही आपको बताना है, ठीक है। और बेसिक टू एडवांस हमारी क्लास चलेगी। जिस बच्चों को समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में बता देना है, और जो भी सवाल है जो आपसे नहीं आता कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, टाइप करिएगा, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। 80 दूसरा लिखेंगे व्हाट्सअप वाला, है ना, 97 60 98 88 92, ठीक है। इसमें हमारा व्हाट्सअप चलता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप बेझिझक डाल दीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।